नमो नमः प्यारे बच्चों। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस वीडियो में हम सदाचार नामक जो अध्याय हमने पढ़ा था सदाचारः, उसके प्रश्न अभ्यास हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सदाचार अध्याय पढ़ा था, इसका हिंदी अनुवाद समझा था। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो आज हम इसके प्रश्न अभ्यास हल करते हैं। पहला प्रश्न आपका उच्चारणम कुरुत है, जिसमें सिर्फ आपको उच्चारण करना है, वो लिखना नहीं है, इसीलिए वो इसमें फाइल में ऐड नहीं है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उपयुक्त कथनों के सामने आम और अनुपयुक्त कथनों के सामने न लिखें। प्रातः काले स्मरेत, प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, सुबह भगवान को याद करना चाहिए। तो क्या ये सही है या गलत? तो सही बात है, इसलिए इसमें आम आएगा। अनृतम ब्रूयात, झूठ बोलना चाहिए, तो ये गलत है, इसलिए इसमें न आएगा। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, मन से श्रेष्ठ लोगों की सेवा करनी चाहिए, महान लोगों की सेवा करनी चाहिए, तो ये भी सही है, इसलिए इसमें आम आएगा। मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति, मित्र के साथ लड़ाई झगड़ा करके मनुष्य सुखी रहता है, तो यह भी गलत है, क्योंकि अध्याय में हमने पढ़ा था कि मनुष्य मित्र से झगड़ा करके दुखी रहता है, इसलिए इसमें न आएगा। प्रातः काले शय्याम न त्यजेत, सुबह सुबह बिस्तर नहीं छोड़ना चाहिए, तो ये भी गलत है, क्योंकि सुबह सुबह बिस्तर हमें छोड़ना चाहिए, तो इसके आगे न आएगा। ठीक है। पहले में आम, दूसरे में न, तीसरे में आम, चौथे में न और पांचवें में भी न, ये आंसर है इसके। अगला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। कदा शय्याम त्यजेत, शैया या बिस्तर हमें कब छोड़ना चाहिए? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था प्रातः काले, तो इसमें उत्तर आएगा प्रातः काले। नेक्स्ट है कानी कृत्वा अध्ययनम कुर्यात्, क्या करके अध्ययन करना चाहिए? तो नित्य कर्माणि कृत्वा, नित्य कर्म यानी रोज के जो हमारे कार्य होते हैं उनको करके हमें अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, मतलब जो रूटीन वर्क है उसको कंप्लीट करके सुबह सुबह फ्रेश वगैरह होके। ठीक है। अगला है किम ब्रूयात, क्या बोलना चाहिए? तो सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत, किसके साथ लड़ाई झगड़ा करके मनुष्य सुखी नहीं रहता? तो मित्रेण सह, मित्र के साथ। अगला है रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है प्रथमम ईश्वरम स्मरेत, पहले ईश्वर को याद करना चाहिए, तो ईश्वरम है, इसमें द्वितीय विभक्ति और एक वचन है, तो इसमें आपको कम लिखना है, द्वितीय विभक्ति एक वचन में, तो प्रथमम कम स्मरेत। ठीक है ना, पुल्लिंग है ये। अगला है कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, कलहम नपुंसकलिंग, प्रथमा द्वितीय एक वचन है, तो इसमें किम आएगा, नपुंसकलिंग का, किम कृत्वा नरः दुखी भवति। नेक्स्ट है पितरम कर्मणा सेवेत, पितरम ये भी हमने अभी पढ़ा था, ऊपर जो था ईश्वरम उसी की तरह सेम है, पुल्लिंग का द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा, कम कर्मणा सेवेत। नेक्स्ट है व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, मृदुता है वो स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो स्त्रीलिंग के प्रथमा विभक्ति एक वचन में का आता है, इसलिए इसका आंसर होगा व्यवहारे का श्रेयसी, और सबके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, हमेशा व्यवहार में ऋजुता होनी चाहिए, तो कदा सर्वदा का मतलब हमेशा, तो उस प्रश्न करेंगे कि कब, तो इसलिए कब के लिए संस्कृत में शब्द है कदा, तो कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, कब व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति तानि प्रयोज्य सार्थक वाक्यानि रचयत, यानी इस प्रश्न जो दिया गया है इसमें देखो बीच वाला जो छोटा गोला है, छोटा वृत्त है, उसमें ब्रूयात, सेवेत और स्यात् तीन क्रिया दी गई हैं। ठीक है, तीन वर्ब हैं जिसका प्रयोग करके हमें ये जो बाकी वाक्य दिए गए हैं ना, इनके अंत में क्रिया जोड़ करके वाक्य बनाने हैं, तो हम बनाएंगे जैसे अनृतम प्रियम च न, पहला है अनृतम प्रियम च न, अब झूठ और प्रिय नहीं बोलना चाहिए ना, तो बोलना चाहिए के लिए संस्कृत में क्या आएगा, ब्रूयात, तो इसमें हम ब्रूयात जोड़ देंगे आगे। सर्वदा व्यवहारे सर्वदा औदार्यम, व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए, होनी चाहिए के लिए क्या वर्ड आता है, स्यात्, तो इसमें स्यात् आ जाएगा। श्रेष्ठ जन्म कर्मणा से सेवेत, श्रेष्ठ मनुष्य की कर्म से सेवा करनी चाहिए, इसमें सेवेत आएगा।
व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए, यहाँ स्यात् आएगा। सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात्, सत्य और अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, इसमें ब्रूयात् आएगा। और वाचा गुरुम सेवेत, वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए, सेवेत आएगा। सत्यम प्रियम च ब्रूयात्, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए, इसमें ब्रूयात् आएगा। मनसा मातरम पितरम च सेवेत, मन से माता और पिता की सेवा करनी चाहिए, इसमें सेवेत आएगा। ठीक है, नीचे इनके आंसर लिखे हुए हैं, आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं। अनृतम प्रियम च न ब्रूयात्, दूसरा है व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्, तीसरा है श्रेष्ठजनम कर्मणा सेवेत, व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात्, वाचा गुरुम सेवेत, सत्यम प्रियम च ब्रूयात्, और मनसा मातरम पितरम च सेवेत, यानी कहीं सेवेत आएगा, कहीं ब्रूयात् आएगा। ठीक है, और कहीं स्यात्, तीनों का प्रयोग करके हमें 6 वाक्य बनाने हैं। नेक्स्ट है हमारा मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, मंजूषा से अव्यय पद चुन करके रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। मंजूषा यानी ब्रैकेट में या बॉक्स में, तो भक्तः खाली स्थान ईश्वरम स्मरति, भक्त हमेशा ईश्वर को याद करता है सदा। असत्यम कदाचन वक्तव्यम, ये असत्यम न वक्तव्यम, असत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम तथा सत्यम वदेत, प्रिय और सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, इसमें प्रिय और तथा आएगा इसमें। नेक्स्ट है लता मेधा च विद्यालयम गच्छतः, लता और मेधा विद्यालय में जाती हैं। अपि कुशली भवान, क्या आप ठीक हैं। महात्मा गांधी कदापि या कदाचन अहिंसाम न अत्यजत, महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा का त्याग नहीं किया। तो पहले में क्या आएगा, भक्तः सदा ईश्वरम स्मृति, उत्तर देख लें हम यहाँ पर। पहले में सदा आएगा, दूसरे में न आएगा, तीसरे में च आएगा, चौथे में तथा आएगा, पांचवें में अपि आएगा, और नेक्स्ट में कदाचन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, ये चित्र हो सकता है आपकी बुक में शायद इससे थोड़ा अलग मिले, लेकिन उसमें है यही कि बच्चे बैठे हैं और लिख रहे हैं, और ब्रैकेट में टीचर सामने पढ़ा रहा है। ठीक है, तो ब्रैकेट में ये शब्द सेम मिलेंगे आपको, उसी का प्रयोग करते हुए आपको वाक्य बनाने हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए, ये इस तरह के जो प्रश्न आते हैं वो आपका 5 नंबर का हमेशा आएगा एग्जाम में। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों का अर्थ पहले आपको पता होना चाहिए, फिर आप उनको वाक्य में प्रयोग करेंगे। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है क्या कि वो सारे वाक्य जोड़कर ही आपको वाक्य बनाने पड़े, बल्कि आप अपनी तरफ से भी चित्र को देख करके कुछ उसमें कुछ शब्द जोड़ सकते हो, कुछ ऐड कर सकते हो, और कोई शब्द अगर नहीं आ रहा है तो उसको आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, कई बच्चे ये सोचते हैं कि सारे के सारे शब्द आने चाहिए तो ही हमारा आंसर सही होगा, तो ऐसा नहीं है। आप अपनी तरफ से भी चित्र, लेकिन जो चीज़ आप लिख रहे हो वो चित्र में ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें लिखती का मतलब होता है लिखता है, कक्षायाम का मतलब कक्षा में, श्याम पट्टे का मतलब होता है ब्लैक बोर्ड पर, लिखंती लिखते हैं, सह वह, पुस्तिकायाम पुस्तक में या नोटबुक में, बुक में, शिक्षक शिक्षक, छात्रा छात्र, उत्तराणि उत्तर, प्रश्नम प्रश्न, ते वे। ठीक है, तो सह शिक्षकः कक्षायाम श्यामपट्टे प्रश्नम लिखति, वह शिक्षक कक्षा में श्यामपट्ट पर ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखता है। ते छात्राः पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति, वे छात्र पुस्तिका में अपनी बुक में उत्तर लिखते हैं। शिक्षकः बालकः पदम लिखित, शिक्षक ने बालकः पदम लिखा है, ब्लैक बोर्ड पे यहाँ नहीं दिख रहा, लेकिन आपके उधर ब्लैक बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, क्या लिखा हुआ है, बालकः। ठीक है, तो हमारे ये जो शब्द थे उन शब्दों से तो 2 ही वाक्य बने हैं, उसके बाद आगे हमें खुद लिखने हैं चित्र को देख करके। तो शिक्षकः बालकः पदम लिखति, शिक्षक ने बालक पदम लिखा है। केचन छात्राः श्यामपट्टम पश्यन्ति, कुछ छात्र श्यामपट्ट की तरफ देख रहे हैं। तत्र एकम पुस्तकम मंचे अस्ति, वहाँ मंच पर एक पुस्तक भी है। आप कुछ और आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के प्रश्न उत्तर हैं वो यहीं समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट हो तो फिर आप बाद में पूछ लेना। ठीक है बेटा, धन्यवाद।